हे वेलकम बैक, दिस इज गौरव पाठक, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर। आज हम आपको बताएंगे कि वास्को डी गामा ने किस तरीके से हमारे भारत की खोज की। आप मैप की तरफ देखिएगा, ये वर्ल्ड का मैप है। आप देखिएगा इसमें जो सर्कल हम कर रहे हैं ये यूरोप है, सेकेंड सर्कल ये हमारा इंडिया है और जो थर्ड सर्कल है ये अरब देश है। अरब देश हमारे भारत से मसाला खरीदता था। आपको अगर बताएं कि अरब देश में जो सबसे ज्यादा खाया जाने वाला भोजन है वो है मीट और मांस। ये जो मांस, ये मीट, ये बहुत ज्यादा खाया जाता है और उसके लिए मसाले की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जो अरब देश हमारे भारत से क्या खरीदता था? मसाला खरीदता था। और अरब के आप उस साइड देखिएगा यूरोप है। यूरोप के देश हमारे भारत आना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं था कि भारत है कहां पे। वो अरब में जैसे ही एंटर करते थे, अरब देश में जैसे ही घुसने की कोशिश करते थे, अरब देश के लोग यूरोपियों की बहुत ज्यादा मार लगाते थे, उन्हें भगा देते थे। यूरोप वालों को पता ही नहीं लगने देते थे कि भारत है कहां पर, क्योंकि अरब वाले नहीं चाहते थे कि यूरोप वाले आए और भारत में व्यापार करें, भारत से मसाला खरीदें। लेकिन अरब वालों ने एक गलती कर दी थी, उन्होंने यूरोपियों को बता दिया था कि भारत जो है ना वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, समुद्र के कॉर्नर पर बसा हुआ था। बस उन्हें एक क्लू मिल गया और यूरोप से, पुर्तगाल देश से एक शख्स निकला जिसका नाम था ऑर्थोलोमियो डियाज। ऑर्थोलोमियो डियाज ने कहा हम भारत की खोज करेंगे, और वो समुद्र के रास्ते से आया, क्योंकि अरब देश बीच में पड़ता था। अब उसके पास बस एक ही चारा था कि समुद्र के किनारे किनारे सभी देश देखते चले कि कौन सा भारत है, और कॉर्नर पर एक देश बसा हुआ था, साउथ अफ्रीका। ऑर्थोलोमियो डियाज समुद्र किनारे किनारे, आप देखिएगा किनारे किनारे चलता चला आया और कोने पे उसे एक देश मिला, साउथ अफ्रीका, और वो चिल्ला पड़ा कि मिल गया भारत, मिल गया भारत। और जो यूरोप के देश वाले थे वो साउथ अफ्रीका को ही इंडिया मानने लगे, क्योंकि कॉर्नर पर ही साउथ अफ्रीका था और इधर उधर समुद्र था। तो उसे लगता था कि इधर उधर अब तो पानी है और कोई देश नहीं है। तो क्या हुआ, पुर्तगाली जितने भी यूरोपी थे वो क्या हुए, उन्होंने उसे ही क्या मान लिया, इंडिया मान लिया, साउथ अफ्रीका को। लेकिन कुछ सालों के बाद, कुछ टाइम के बाद पता लग गया कि ये इंडिया नहीं है। तब वहीं से एक शख्स और निकला जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस आप देखिएगा मैप में सीधे चला गया साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में उसने एक देश को क्या मान लिया, इंडिया मान लिया। साउथ अमेरिका को ही इंडिया मानते रहे, लेकिन 200 साल के बाद पता लगा कि यह भी इंडिया नहीं है। तब पुर्तगाल से निकला वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को यह नॉलेज में था कि जो इंडियंस होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं, मींस ना तो वो बहुत ज्यादा फेयर होते हैं, ना तो बहुत ज्यादा डार्क होते हैं, उनका कलर नॉर्मल होता है और उनकी हाइट भी नॉर्मल ही होती है। उनकी हाइट 5, 5.5 या 6 फीट होती है। वास्को डी गामा निकला, सीधे समुद्र किनारे किनारे साउथ अफ्रीका तक बहुत आसानी से आ गया। साउथ अफ्रीका में उसे एक इंडियन मिला जो था गुजरात का। देखिएगा मोदी जी के शहर का ही बंदा यूरोपियों को हमारे देश लेके आया। वहां एक बंदा मिला, उस वास्को डी गामा ने देखा, उसको देखने से लगा कि यही हमें लगता है इंडियन है। अब वास्को डी गामा को थोड़ी इंडियन आती थी, उससे कहा इंडियन, यू आर इंडियन। वास्को डी गामा ने उससे पूछा कि आप इंडियन हैं, आर यू इंडियन? वो बोला यस, हम इंडियन है, हम इंडियन हैं जी, हम इंडियन हैं। वास्को डी गामा बोला कि आप हमें इंडिया तक ले जा सकते हैं? बोला जी बिल्कुल। आप देखिए साउथ अफ्रीका से बिल्कुल सीधे आप चले जाइए, ये देखिए यहां पर गुजरात है और ये केरल है। आप केरल पास में पड़ जाता है, आप सीधे केरल में घुस जाइएगा। चलिए हम आपको लेके चलते हैं। और वो वास्को डी गामा को कहां लेके आया? केरल लेके आया। केरल के कालीकट में लेके आया, और कालीकट का राजा था जमोरिन। जमोरिन से जब वास्को डी गामा मिला तब वास्को डी गामा एकदम से यूरोपी था, बहुत गोरा, और क्या था, सीबीएसई बोर्ड का पढ़ा था, वहां टाई आई लगाए, बहुत स्मार्ट लग रहा था। वो अपने जहाज से गया था, उसका जहाज में एक स्पेशल टाइप का इंजन लगा था, बहुत ही अच्छा उसका जहाज लग रहा। जमोरिन देखा, बोला ये कौन सा जहाज है, इस पे मुझे सैर कराइएगा। वास्को डी गामा ने जमोरिन को उस पर सैर कराया। फिर जमोरिन कहता है कि मेरी बीवी को भी आप इस पर सैर कराइएगा, बहुत अच्छा आपका जहाज है। क्योंकि इंडिया में उस टाइम लकड़ी वाली ये नाव वगैरह होती थी, नॉर्मल से जहाज हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, वास्को डी गामा से जमोरिन ने पूछा कि बताइए आप कैसे आए हैं हमारे इंडिया। तब 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया था। 1498 में वास्को डी गामा आया
वास्को डी गामा ने जमोरिन को बताया, कालीकट का जो राजा था उसे बताया कि हम आपके यहां से मसाला खरीदने आए हैं, मसाला खरीदने आए हैं। बोला ठीक है, कितना मसाला चाहिए? बोले आप मेरा जहाज भर दीजिएगा। उसका पूरा जहाज भर दिया। फिर वास्को डी गामा ने पूछा कि इतनी दूर आए हैं, एक जहाज मसाला नहीं ले जाएंगे? तब उसने इंडिया की एक नाव भी भरवा ली और अपने जहाज के पीछे उसको बांध लिया। और वास्को डी गामा 1498 में जो मसाला भारत से यूरोप लेकर गया, वहां उसने 64 गुना मुनाफा कमाया। समझिएगा आप, मसाले से उसने यूरोप जाकर के 64 गुना मुनाफा कमाया। अब वहीं से क्या हुआ, पुर्तगालियों के अंदर भारत में व्यापार करने की लालसा पैदा हो गई। उसके बाद अगर उस टाइम जमोरिन वास्को डी गामा को भगा देता तो यूरोप देश के लोग हमारे देश में व्यापार करने नहीं आते। पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए जो ब्रिटेन के थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए। इस तरीके से फिर हमारे भारत को एक हब बना लिया और हब बनाने के बाद हमारे भारत को बहुत ही बुरी तरीके से हनुमान जी का प्रसाद समझ के बहुत ही बुरी तरीके से लूटा और हमारे भारत को अपना गुलाम बनाते चले गए। धन्यवाद। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे किस तरीके से अंग्रेजों ने, डच ने, फ्रांसीसियों ने हमारे भारत पर राज किया और किस तरीके से हमारे भारत आजाद हुआ। ये सारी चीजें हम आपको अगली वीडियो